नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब जब द्वारकाधीश की चौखट पर 24 वर्षों की बुकिंग चल रही है, तो फिर हमारा आपका या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नंबर कब आएगा? अनगिनत वर्षों से ढाल बनकर जो 52 गज का ध्वज अब तक सोचिए मंदिर शिखर पर लहरा रहा है, उसके पीछे की जीवित भविष्यवाणी क्या कहती है? किस प्रकार से खुद पर बिजली का संकट लेकर 52 गज के ध्वज ने आने वाली तबाही के संकेत भी दिए और 52 गज के इस ध्वज को दिन रात 5 दफा बदलने की परंपरा क्या भगवान के घर से चली आ रही है? इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। भगवान द्वारकाधीश की नगरी द्वारकाधीश की चौखट पर 24 वर्षों की बुकिंग, 52 गज के ध्वज की जीवित भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महापुरुषों की धरती गुजरात, एक ऐसा समृद्ध राज्य जहां की संस्कृति, विरासत और पहनावा, खान पान और बोली सब कुछ भारत की असल पहचान है। गांधी और पटेल की इस धरती से ही सोचिए अंबानी परिवार आता है और देश का सबसे बड़ा डायमंड हब यही मौजूद है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स आपको गुजरात में मिलेंगे, सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग यानी कि वेजिटेरियन लोग गुजरात में मिलेंगे, सबसे ज्यादा एशियाई शेर सबसे ज्यादा कहां दहाड़ते? गुजरात में। और सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट यही मिलेगा। और तो और सब पुरियों में से एक द्वारकाधीश की नगरी द्वारिका भी यही यानी कि गुजरात में मिलती है। इस मंदिर की चौखट में कहते हैं जो आता है वो खुद को धन्य समझता है और आज भी प्रभु का ये धाम समुद्र में समाया हुआ है। मंदिर का प्रवेश द्वार अगर मोक्ष की ओर ले जाता है तो दूसरा द्वार स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। द्वारकाधीश का ये दिव्य धाम जितना चमत्कारी उतना ही रोचक इसकी कहानियां। और इसी मंदिर के शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज रोजाना 5 दफा बदला जाता है। मंदिर की इस पताका के लिए कहा जाता है कि जब तक इस धरती पर सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक द्वारकाधीश का नाम रहेगा, उनकी ये पताका हमेशा लहराएगी। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि मंदिर शिखर पर लहराता ये ध्वज इतना बड़ा, इतना विशाल है कि इसे आप 10 किलोमीटर दूरी से भी लहराते हुए साफ देख सकते हैं। तो इस ध्वज की खासियत ऐसी है कि हवा की दिशा जो भी हो, झंडा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही लहराता है और जो कि ध्वज भक्तों की ओर से अर्पित किया जाता है मंदिर में, जिस कारण वेटिंग पीरियड 24 सालों का है और जिसकी जानकारी खुद द्वारिकावासी देते हैं। कितनी बार ये बदला जाता है दिन में? 5 बार पूरा दिन में। कोई टाइमिंग है कि सुबह का 3, कोई भी टाइम नहीं, और फिर शाम को 2। अच्छा, एक ही कलर रहता है? नहीं, अलग अलग कलर जो आपकी पसंद की वो आप दे सकते हैं। अच्छा, कितनी साइज का रहता है ये 40 मीटर कपड़ा होता है। 40 मीटर, हाँ। 40 मीटर यानी जो काट के उसको 52 गज बोला जाता है। हाँ। पुराने जमाने का गज बोलते हैं, तो वो 52 गज की ध्वजा बोलती है। दरअसल जिसकी मनोकामनाएं पूरी होती है ये वो ये ध्वज लहराते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार ये ध्वज यहाँ पे चढ़ाते हैं और वो ध्वज वहाँ लहराता है। ब्राह्मण परिवार का परमिशन लेना पड़ता है, या ब्राह्मण ब्रह्मपुरी में उसका परमिशन। 24 की साल तक तो बुकिंग है। ये 24 साल तक बुकिंग है? 24 की साल तक ये बुकिंग है। 2024 तक बुकिंग पूरी है? 2024 साल तक बुकिंग है। इसका कुछ पैसा वगैरह लगता है? हाँ, पैसा लगता है। कितना? वैसे आपकी जो इच्छा अनुसार, अच्छा। श्रद्धा अनुसार जो श्रद्धा अनुसार पूरा। एक आदमी को 15 रुपये देता है, 21 रुपये देता है, 100 रुपये देता है, वो एक आदमी को। हाँ, जिसकी जैसी इच्छा। हाँ, लेकिन पूरा घर में 5 होते हैं तो 50 रुपये हो सकते हैं। अच्छा, 500 रुपया हो सकता है। अनाज भी दे सकते हैं, घी, खांड, तेल, बस कोई भी चीज़ दे सकते हैं। अब अगर आपके मन में ये सवाल कि भाई इसे 52 गज ध्वज क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे का रहस्य ये है कि द्वारिका में 56 यादवों ने शासन किया, जिसमें भगवान कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के अलग अलग मंदिर यहाँ बने हुए और जिन पर ध्वज लहराते हैं। और फिर बाकी बच्चे 52 यादवों के प्रतीक के रूप में ये धर्म ध्वजा द्वारकाधीश के मुख्य मंदिर के शिखर पर लहराती है। कहा यह भी जाता है कि 12 राशि, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्र और श्री द्वारकाधीश ये सब मिलाकर 52 होते हैं और शायद इसलिए इस धर्म ध्वजा को 52 गज का ध्वज कहा जाता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इसी 52 गज के ध्वज ने कोरोना से मचने वाली हाहाकार तबाही के समय रहते पहले संकेत दे दिया था। साल 2021 दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक से जब बादल गरजे, मौसम में करवट ली, आकाशीय बिजली सीधे इसी 52 गज के ध्वज पर गिरी और जिसके चलते ध्वज को नुकसान भी हुआ। कहा जाता है कि थोड़ा बहुत जला भी था और कहते हैं कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब मंदिर के किसी हिस्से पर बिजली गिरी, लेकिन मंदिर परिसर में एक भी श्रद्धालुओं को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इस घटना के कुछ दिनों बाद
कोरोना का एक प्रचंड रूप सेकेंड वेव देखने को मिली। लोगों का यही मानना था कि द्वारकाधीश ने न सिर्फ खुद पर प्राकृतिक कहर लिया है बल्कि भविष्य में होने वाले विनाश के संकेत भी दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका धाम को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। आज सुबह मुझे मंदिर में दर्शन का पूजन का सौभाग्य मिला। द्वारिका के लिए कहा जाता है कि ये 4 धाम और सप्तपुरी दोनों का हिस्सा है। यहाँ आस्था के ऐसे अनेक केंद्र हैं और मुझे बीते दिनों देश काज करते करते देव काज के निमित्त देश के अनेक तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य मिला।